नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपकी सारी क्लासेस चल रही थी, लेकिन मैथ की क्लासेस नहीं चल पा रही थी कुछ कारणों की वजह से, और हम आपको सारी क्लासेस रेगुलर उपलब्ध कराएंगे और सारी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट चलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ कि 2-4 क्लासेस चलकर बंद हो जाएंगी। हम पूरे के पूरे सिलेबस को पूरा कराएंगे और आपके एग्ज़ाम तक पूरा कराएंगे। और जैसा कि आपको आरआरबी एनटीपीसी की भी डेट आ गई है, ग्रुप डी की भी डेट आ गई है, और यूपीएसआई का टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो जल्दी यूपीएसआई का भी फॉर्म आ जाएगा और यूपी लेखपाल का भी फॉर्म आ जाएगा। तो कई सारे एग्जाम आपके सामने आने वाले हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि एग्जाम तक आपकी सारी की सारी तैयारी कंप्लीट करवा दें। और जैसा कि आपकी रीजनिंग की क्लास बहुत अच्छी चल रही है, जो भी बच्चे हम लोगों से ऑनलाइन क्लास लिए हमारी फैकल्टी से, उनको पता भी होगा कि जितने भी हम लोग पढ़ाते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम लोग आपको ज़बरदस्ती कोई क्लास पढ़ाई जाए या आपको ज़्यादा कुछ पढ़ाया जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम में आता क्या और हमको पढ़ना क्या है। देखिए, पढ़ना जो होता है वो अलग चीज़ है और एग्ज़ाम में जो आता है वो अलग चीज़ है। ऐसा नहीं, पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं और पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं है कि हमको पढ़ना कितना है, हमको ये ज़रूरी है कि पढ़ना क्या है। तो हमको थोड़ा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। मैथ में से आपको पढ़ना है, तो मैथ में बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे आपको रटाते हैं। तो मैथ क्या है? मैथ एक कॉन्सेप्ट है। मैथ में रटेंगे तो आपको रटने के लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट पड़े हुए, जैसे आपका जीएस हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, या आपकी हिंदी हो गई, या आपका करंट हो गया। तो रटने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट पड़े हुए हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप जैसे 1-2 पैटर्न पढ़े रहेंगे, उसी पैटर्न से क्वेश्चन आएगा तो आप लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी पैटर्न का आप क्वेश्चन पढ़े तो उसी पैटर्न से क्वेश्चन लगा लेंगे। एग्जामिनर जरा सा भी आपको इधर उधर करके क्वेश्चन दे दिया तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो हम आपको मैथ की पूरी क्लासेस पढ़ाएंगे, जिसमें आपको अर्थमेटिक भी पढ़ाया जाएगा, एडवांस भी पढ़ाया जाएगा, और जो भी चीज़ें होंगी सारी की सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद उस पर एग्जाम्पल करवाएंगे, फिर हम उस पर फिर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो कई सारी पार्ट में वीडियो आपकी रहेंगी। शुरुआत में आपको क्या कहा जाएगा, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बेसिस वीडियो मिलेंगे। कॉन्सेप्ट बेसिस के बाद फिर आपको एग्जाम्पल किया जाएगा, एग्जाम्पल के बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं कि हम आपको केवल अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक के साथ साथ हम आपको एडवांस पोर्शन भी पढ़ाएंगे। जैसे कि मैथ यूपी टेट हो गया, उसमें भी आता है, आपका यूपीएसआई हो गया, उसमें भी आता है, आपका रेलवे हो गया, उसमें भी आता है, एनटीपीसी हो गया, उसमें भी आता है, एलआईसी हो गया, उसमें भी आता है, बैंक हो गया, उसमें भी आता है, एसएससी हो गया, उसमें भी आता है। देखिए, मैथ का आने का सब कुछ वही होता है, बस लेवल थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उनका लेवल थोड़ा लो होता है, जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनका लेवल थोड़ा हाई होता है। लेकिन फिलहाल जैसे बहुत सारे लोग आपको बढ़ा चढ़ा के पढ़ाते हैं, पता चला कि आपको बहुत नॉर्मल लेवल पढ़ाया जाता है और आ गया एग्जाम में हाई लेवल, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको कभी भी प्री बेसिस नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपको एनटीपीसी की तैयारी करना है, तो आपको ये नहीं कि केवल प्री बेसिस पढ़ना है। पता चला आपने सीबीटी 1 की तैयारी की, तो लेकिन 1 महीने बाद सीबी 2 के एग्जाम आ गया, तो पता चला फिर आपके दिमाग में टेंशन सी होने लगी, कभी तो हम सीबीटी 1 का अच्छे से नहीं कर पाए थे, कुछ बचा था, जैसे तैसे सीबीटी 1 पास हो गए, अब सीबी 2 की तैयारी कैसे करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपको सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 की भी तैयारी करवाएंगे, और हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम मेंस की तैयारी करवाएं। प्री कम मेंस ज़्यादा। अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपका प्री भी निकल जाएगा और मेंस भी निकल जाएगा, इसमें जरा से भी आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। जैसे कि आपकी करंट की बीच में कुछ पढ़ती रही है, इधर बीच कुछ डिस्टर्बेंस के कारण नहीं पढ़ पाई है, ठीक ना, सारी क्लासेस सही से नहीं चल पा रही थी। अब आप प्रयास किया जाएगा हम लोगों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, कि आपको सारी क्लासेस रेगुलर मिलती रहे और बराबर ढंग से मिलती रहे। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको इसके लिए कोई फीस पे करना पड़ेगा। ये सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कास्ट दी जाएंगी। इससे आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। जैसा कि
बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करेंगे कि 2-4 क्लासेस आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा करके फिर आपसे पैसा लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। जैसे कि जितने पुराने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ऑफलाइन, वे हमारे और हमारे टीम के नेचर के बारे में जानते हैं कि हम कभी अपने बच्चों को अंधकार में नहीं रखते हैं। हम अपने बच्चों को बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता जो एग्जाम में ना आता हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम में आपको ये तो पढ़ना जरूरी है कि एग्जाम में आता क्या है, उससे ज्यादा ये पढ़ना जरूरी है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक ना। सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि हमको एग्जाम में पढ़ना क्या नहीं। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे ढेर सारे कोर्सेस हैं, आप पढ़ते रहिए, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, फिर भी सिलेक्शन, देखिए सिलेक्शन लेना एक कला है। पढ़ना, ज्ञान रखना, आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको सिलेक्शन लेना है। दूसरी चीज, आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जानना है। जैसे मैथ की बात हमने आपको पहले भी की कि मैथ में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ रटना है। रटने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, हमने आपको पहले भी बताया और हम बार बार यही बताते रहे हैं और आगे भी यही बताते रहेंगे कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो मैथ में आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैथ में आप हर कदम पर जितने टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप उतनी बार आपके अंदर भटकाव पैदा होगा। तो आपको भटकना नहीं है, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा तो थोड़ी सा आपको परिश्रम करना होगा। उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि हम केवल आपके लिए वीडियो ही बना के डालेंगे या ऑनलाइन क्लास में ही आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। आपको पीडीएफ भी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। आपको ये भी एनालिसिस कराया जाएगा कि एग्जाम में कितनी चीज़ें कैसे आ रही हैं, कैसी चीज़ें नहीं आ रही। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमको वर्तमान पैटर्न देखना होता है। जैसे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है तो हम प्रीवियस पैटर्न उठा के देंगे, कहेंगे एएलपी और ग्रुप डी दोनों का, कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आया था और आगे कैसे आ सकता है। पता चला आपने मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन नया नया बच्चों को देखने को मिला, त्रिविमीय संख्या या त्रिकोणीय संख्या, हम बच्चों को क्लास में पढ़ाए थे। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लास में तो हम लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन थोड़ी से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो उसको आपको ध्यान में रख के पढ़ना। हम बच्चों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम बच्चों को सारी चीज़ें बेसिस से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा और सारी चीज़ें, सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं, आपको एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो मिलेगी, आपको टॉपिक वाइज पेपर भी, प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा और सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। देखिए भाई, बहुत सारी चीज़ें आप झेले होंगे इस कोरोना काल में। जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा आप देख ही रहे हैं कि कितनी समस्या बनी पड़ी हुई है, बहुत जटिल समस्या है। ठीक ना। तो आप जो सामने वाला एग्ज़ाम है उसको आप ये मान के पढ़िए कि ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, इसके बाद हम अगला एग्जाम अगर देंगे तो इससे कोई हाई लेवल का नौकरी लेकर के इससे हाई लेवल का एग्जाम देंगे। आप हमेशा इस वाले एग्जाम में फंसे रहेंगे, पता नहीं अब कब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। हमको इन चीज़ों को ध्यान में रख करके पढ़ना है। आगे क्लास में भी होती रहेंगी, बहुत सारी बातें हमने कर ली। आते हैं थोड़ी सा हम चर्चा करते हैं कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे और कौन सा चैप्टर और कैसे कैसे लेके साथ में पढ़ाएंगे। अगर आपका जैसा भी डिमांड रहेगा, अगर आपका डिमांड रहेगा तो हम एक पार्ट अर्थमेटिक और एक पार्ट एडवांस लेके चल देंगे। अगर आपका डिमांड रहेगा कि पहले अर्थमेटिक खत्म करें तो पहले हम अर्थमेटिक खत्म करेंगे, या फिर 2-4 पार्ट अर्थमेटिक का या 2-3 पार्ट एडवांस का, ऐसे ही हम आपको लेके चलते रहे। थोड़ी सा हम चर्चा कर लेते हैं मैथ पे। तो मैथ पे चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। मैथ्स में आपको देखना है कि 2 पार्ट होंगे। एक तो आपका अंकगणित का होगा, अंकगणित। दूसरा पार्ट होगा आपका एडवांस। एडवांस अर्थमेटिक में, यानी कि अंकगणित में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अंकगणित में हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति, पहली चीज। दूसरी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, और इसी के साथ लगे हाथ, इसी पर बेस्ड हम आपको कार्य समय पढ़ाएंगे। तो उसी के साथ साथ हम आपको पाइप टंकी भी पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें हम एक पार्ट में पढ़ाते हैं। अगला पार्ट हमारा होगा, इसके बाद वाला जो पार्ट होगा चौथा, यानी कि अगला पार्ट। अगले पार्ट में हम आपको अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे, अनुपात
समानुपात पढ़ाएंगे, और अनुपात समानुपात के बाद फिर हम आपको इसी में मिश्रण भी पढ़ाएंगे। मिश्रण के बाद हम आपको, यानी कि मिश्रण के बाद हम आपको साझेदारी पढ़ाएंगे, और इसी साझेदारी के बाद अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा। ये तीन चीज़ें हम एक साथ पढ़ाएंगे, चाहे इसको आप एक चैप्टर मानिए, चाहे इसको अलग अलग मान लीजिए, वो सारी चीज़ें हम आपको अपने वे में पढ़ाएंगे। इसके बाद अगला जो होगा हमारा पार्ट, वो होगा आपका चाल, समय, दूरी। चाल, समय, दूरी के बाद इसके बाद अगला पार्ट जो होगा इसमें, वो आपका होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के बाद फिर आपका इसमें होगा धारा नाव। धारा नाव के बाद फिर आपका होगा दौड़। इतनी चीजें आप एक साथ पढ़ लेंगे तो फिर हमारा अगला पार्ट होगा, इसके बाद हमारा अगला पार्ट जो होगा, छठा पार्ट, वो होगा आपका प्रतिशत। अब देखिए, प्रतिशत में हम इतनी चीजें एक साथ पढ़ाते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले प्रतिशत पढ़ लिए, प्रतिशत के बाद फिर हम आपको तुरंत पढ़ाएंगे लाभ हानि। लाभ हानि के तुरंत बाद हम फिर आपको पढ़ाएंगे बट्टा। बट्टा के तुरंत बाद हम पढ़ाएंगे आपको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। इसके तुरंत बाद हम आपको पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद अगर आपका डिमांड होगा तो आपको शेयर और डिवेंचर भी पढ़ा देंगे। शेयर और डिवेंचर भी पढ़ाएंगे। ठीक ना, इतनी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे ये 3, 4, 5 पार्टों में। ठीक ना, लगभग अर्थमेटिक के सारी पोर्शन आपके खत्म हो गए हैं। अब बच रहा एक पार्ट आपका मेंसुरेशन। तो बच रहा आपका मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है? जैसे मेंसुरेशन हम आपको 2 पार्ट में बांट के पढ़ाएंगे। एक तो आपकी 2D आकृति होगी, एक 3D आकृति होगी। अब 2D आकृति में आपको, जैसे कि 2D आकृति में ढेर सारी आकृतियां पढ़नी रहेंगी, वैसे ही भी 3D आकृति में आपको 3D में भी ढेर सारी आकृतियां पढ़ेंगी। तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मेंसुरेशन होगा। मेंसुरेशन होगा। मेंसुरेशन में हम आपको 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। एक आपका होगा 2D और एक पार्ट आपका होगा 3D। सबसे पहली चीज कि 2D और 3D में आपको ध्यान देना होगा कि इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे मेंसुरेशन के बहुत सारी चीजें होती है, वो बार बार हम भूल जाते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा भाई हमारे लिखावट पे आप ध्यान ना दीजिएगा। ठीक ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, लिखावट पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। ठीक ना, आपको कंटेंट जानना है, हमारे लिखने लिखाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, हम आपको कंटेंट सही देंगे, उसमें कोई दो राह नहीं है। ठीक, तो आपको 2D और 3D में रिलेशन के साथ पढ़ना है। जब आप 2D और 3D रिलेशन के साथ पढ़ेंगे, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि चीज़ें हमको भूले ना। ठीक ना, ये चीज़ें खत्म होती है तो फिर हम एडवांस पोर्शन पर आते हैं। एडवांस पोर्शन में आएंगे तो एडवांस पोर्शन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके बाद चलते हैं हम एडवांस पोर्शन देखते हैं। एडवांस पोर्शन में हम सबसे पहले आपको ज्यामिति पढ़ाएंगे। ज्यामिति पढ़ाएंगे। ज्यामिति में हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज में भुजाओं का निर्माण कैसे किया जाता है, या 2 भुजाएं दी जाती हैं तो तीसरी भुजा कैसे निकाली जाती है, इस तरीके से जो भी है। इसके बाद चतुर्भुज के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आगे क्लास में जानेंगे। चतुर्भुज पढ़ाएंगे। चतुर्भुज के बाद फिर आपको बहुभुज पढ़ाया जाएगा। बहुभुज के बाद फिर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, वृत्त पढ़ाएगा। वृत्त में वृत्त की नॉर्मल सी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी, फिर वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ाई जाएगी, ढेर सारी चीज़ें आपको वृत्त में बताई जाएंगे। इसके बाद फिर अगला पार्ट आपका होगा निर्देशांक ज्यामिति होगा। निर्देशांक ज्यामिति होगा। निर्देशांक ज्यामिति से भाई बच्चे बहुत तेजी से भागते हैं, तो आपको इससे भागने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत बेसिक सी चीजें पूछी जाती हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे। निर्देशांक ज्यामिति के बाद फिर हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति के बाद फिर आपको अलजेब्रा यानी कि बीजगणित पढ़ाया जाएगा, या फिर आप कहेंगे तो अलजेब्रा पहले पढ़ा देंगे, त्रिकोणमिति बाद में पढ़ाएंगे। जैसी भी आपकी डिमांड रहेगी वैसे हम आपको क्लास रेगुलर लेते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे बेहिचक संपर्क कर सकते हैं, किसी को कहीं भी डाउट होगा। हाँ भाई, आप अपने मित्रों में इसको शेयर करते रहिएगा।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे। और आपको कहीं भी समस्या होगी निसंकोच आप हमसे संपर्क करिएगा। फिर नेक्स्ट क्लासेस नेक्स्ट डे आपसे मिलती है। थैंक यू।